बांग्लादेश की साबका वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद का हुकूमत का तख्ता उल्ट गया। अब कैसे उल्ट गया, ये कैसे मुज़ाहरे हुए, ये सारी वीडियोस में आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हैं। चंद बातें हैं जो आपके सामने रखूँगा, जो आपने पूरी वीडियोस को देखना है। अगर आप पूरा वीडियोस देखेंगे, मामला क्या हुआ, मुज़ाहरे क्यों बढ़े और किस वजह से हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्ट गया और 45 मिनट देने के बाद मुल्क से फ़रार हो गए, ये सारा आपको बताता हूँ आगे चल के। आपने पूरा वीडियोस के बताना है कि एक ताकतवर तरीन शख्सियत जिसने 15 साल हुक्मरानी की, 15 साल 212 दिन गालबन बनते हैं कि 15 साल 7 माह के करीब, सवा 7 माह के करीब उनकी हुक्मरानी हुकूमत थी बांग्लादेश में। और अब जो ढाका में मुज़ाहरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, तकरीबन 20-22 दिन ये मुज़ाहरे जो तलबा के बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। 300 से ज़ायद अफराद जो है ना अपनी जान को गए, जान बहाक हो गए। उसके बाद 4, साढ़े 4, 5 लाख के करीब लोग रोडों पे आ गए थे और इस हुकूमत से नाखुश थे। हसीना वाजिद ने जो ऐसा फिरौनियत फैलाई हुई थी कि आवाम को बहुत ज़्यादा मजबूर किया, मजबूर होने पे। और ये क्या मामला बना, किस वजह से, ये सारा आगे बताता हूँ कि असल मामला कोटे का मसला बना है कि कौन से कोटे सिस्टम जो प्रॉब्लम्स बनी है, तलबा क्यों मुज़ाहरे पे आ गए हैं, सरकारी नौकरियों का क्या मसला, ये सारा चल के आपको बताता हूँ। आपने पूरा वीडियोस देखना है, वॉच करेंगे, आपको मज़े की लगेगी और पूरी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है। आपके सामने इंशाल्लाह पूरी इन्फॉर्मेशन रखूँगा और कुछ वीडियोज़ भी हैं वो भी आपके मुज़ाहरे वाली आपके सामने रखूँगा। किस तरह वज़ीर-ए-आज़म हाउस में घुसे हैं और हर चीज़ को कोई उठा के लेके जा रहा है, कोई खाने पीने की अशिया को उठा के लेके जा रहा है या कोई परिंदे वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, वो भी आपने देखनी है। वीडियोस बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त वीडियोस है। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी खिदमत के लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से। एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो बांग्लादेश में हालात चल रहे हैं, या कल 5 अगस्त को जो हालात चले हैं, और आज के मामले में सारी सिचुएशन बताऊँगा कि 20, 22, 25 दिन में ये जो ऐसे हालात बने हुए थे, तलबा का एहतजाज और मुज़ाहरे हो रहे थे, किस वजह से हसीना वाजिद की हुकूमत के ख़िलाफ़ हो रहे थे, वो सारी एक एक पॉइंट आपके सामने रखूँगा। आपने पूरा वीडियो के साथ जुड़े रहना। अच्छा जी, ये मसला क्या हुआ है, ये एहतजाज शुरू क्यों हुआ? 15 जुलाई को ये एहतजाज शुरू हुआ है जी। 15 जुलाई को एहतजाज शुरू बनना, मामला क्या था? मामला इसलिए था कि जो सरकारी नौकरियाँ होती हैं, सरकारी नौकरियों का, सरकारी मुलाजमों का 56%, 55% जो हिस्सा होता है कोटे वाला, वो उसमें चला जाता था। उसके बाद ये सारा आपको बताता हूँ कि ये क्या मामला है जिस वजह से तलबा रोडों पे आ गए थे और 300 से ज़ायद अफराद जान बहाक हो गया। उसके बाद 4-5 लाख के करीब लोग रोडों पे आ गए थे। बहुत ज़्यादा मुज़ाहरे और शेलिंग हो रही थी पुलिस की जानिब से, ये सारा आपको बताता हूँ। उसके बाद मामला क्या हुआ जी, सरकारी नौकरियाँ जो है ना, मुलाजमतों का 56% हिस्सा कोटे में चला जाता बांग्लादेश की हुकूमत का, यानी कि 100 में से इनको चला जाता था। मुज़ाहरे इसलिए हो रहे थे। उसके बाद क्यों बताता हूँ कि बांग्लादेश 30% सरकारी नौकरियाँ जो होती हैं, 30% जो नौकरियाँ होती हैं बांग्लादेश में 1971 की जंग में लड़ने वाले बच्चों में चली जाती थी, जबकि 10% ख़वातीन को चली जाती थी और 10% मखसूस रिहायशियों की चली जाती थी और 6% जो माजूर अफराद हैं उनके हिस्से में चली जाती थी। तकरीबन ये बनती हैं 56% हिस्सा जो है ना, 56% हिस्सा कोटे का बनता है, जो 1971 की जंग में जिन फ़ौजियों ने या उनके बच्चों ने, यानी कि जिन फ़ौजियों ने हिस्सा लिया था पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी जब जंग हुई थी या जो भी हुआ था, इस तरह वो अलहदगी हुई थी, तो तब जाके जो फ़ौजियों ने हलाकत हुई थी उनकी, तो उसमें जो उनके बच्चे थे उनको 56% हिस्सा उनके हिस्से में चला जाता था। अच्छा जी, अब बताता हूँ कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियाँ, यह कोटा सिस्टम 2018 में तलबा के कई हफ्तों जारी एहतजाज के बाद ख़त्म कर दिया गया था। मतलब यह है कि इस फैसले के बाद तलबा के मुज़ाहरों का सिलसिला शुरू किया गया। मई 2014 यानी कि 2018 में ये ख़त्म कर दिया गया। तलबा के कई हफ्ते जारी एहतजाज रहा, उसके बाद ये ख़त्म कर दिया गया 2018 में। उसके बाद मई 2024 ढाका में हाई कोर्ट के इस फैसले ने फिर 1971 के जंग लड़ने वाले बच्चों को 30% कोटा बहाल कर दिया। आप सुने देखें कि मई 2024 के इस यानी कि साल ढाका के हाई कोर्ट में ये जो है ना फैसला 1971 के जंग लड़ने वाले के बच्चों को 30% कोटा बहाल कर दिया गया। पहले 5% था, फिर यानी कि 30% का, उसके बहाल करके 30% कर दिया गया। फिर से मुज़ाहरे शुरू हो गए,
फिर से मुजाहरे शुरू हो गए। 21 जुलाई को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने ये हाई कोर्ट के फैसले को गैर कानूनी करार दिया। गैर कानूनी करार दिया कि भाई आपने 5% को बढ़ा के 30% क्यों कर दिया, उन्हें गैर कानूनी करार दिया। उसके बाद आज़ादी की जंग लड़ने वाले फौजियों के बच्चों को कोटे का 30% से बजाय 5% सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। ये 21 जुलाई को जो फैसला हुआ था। उसके बाद तलबा का एहतजाज शुरू हुआ। वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद ने मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। कर्फ्यू नाफिज कर दिया। उसके बाद एहतजाज और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए। उसके बाद हसीना वाजिद ने कहा कि ये रज़ाकार हैं। रज़ाकार कौन है इसका क्या मैं आपको बताता हूँ। उसने बोला कि ये रज़ाकार पाकिस्तान के फ़ौज के साथ पाकिस्तान के मिले हुए, यानी कि पाकिस्तान के साथ एजेंट हैं। पाकिस्तान के एजेंट बोल रहे हैं, जिस तरह उसने बोला हसीना वाजिद ने। रज़ाकार कौन है? ये पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दे दिया था इन्होंने, इसलिए इनको रज़ाकार बोल रहे थे। इस बात पर बहुत ज़्यादा एहतजाज बढ़ गया। एहतजाज बढ़ना स्टार्ट हो गए। दस्ती बम फेंकना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद 300 से अफराद अपनी जान को गए, जान बहाक हो गए। मुजाहरों के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। उसके बाद बांग्लादेश की हुकूमत हसीना वाजिद ने फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ये सारे बंद कर दिए। उसके बाद जो 4G जो उनका नेटवर्क था उसको 2G पर ले आई। तकरीबन ये सारे इस पर पाबंदी लगा दी और पाबंदी लगाने का हुक्म दे दिया। आज को बांग्लादेश के अवाम के 11,000 अफराद को गिरफ़्तार करवा दिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करने के बाद कल क्या मामला हुआ ये भी आपके सामने पिछली वीडियोज़ आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। हसीना वाजिद ने एक फ़ैरोनियत बनाई हुई थी अपनी आवाम को, बिल्कुल ज़रा भी उन्हें ख्याल नहीं था। जिस तरह उन्हें इतना अक्साया या रोडों पर लेके आए, तलबा के साथ कोटे वाला सिस्टम जो बोले हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अल्फाज वो बोलती रही, हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बोली है हसीना वाजिद। 1996 में ये पहली दफ़ा ये मुजीबुर रंग में हिस्सा लिया था। भुट्टो साहब इस जाने भुट्टो साहब जी जाते थे और बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान जी जाता था। तो ये इसलिए आपस में ये मामला बढ़ता गया कि मुझे दो इक़्तिदार बढ़ते बढ़ते मामला बढ़ गया। फिर मुश्किल पाकिस्तान अलहदा हो गया। तो ये था मामला असल। उसके बाद हसीना वाजिद खोदा, मतलब ये है कि जो उसने बोया था उसी का उसने फल उठा लिया है, क्योंकि उसने जो शुरुआत की थी बुरे दिन से ही उसने शुरुआत की और आखिर में इख्तिताम भी इसी तरह हुआ है। 1996 में ये पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म आई, वज़ीर-ए-आज़म बन गई। उसके बाद 2008 में फिर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनी। 2008 से लेके अब 2024 तक ये रहीं। तो ये इस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हमेशा बोलती रही है। तो अब ये आपकी क्या राय है? ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, क्या मेरी भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने सही है या गलत है? लाजमी अपना कमेंट्स में लाजमी बता दीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।